औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह अस्सलातु वस्सलाम बितहिय्यत वल इकराम अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन व अहले बैतिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल मुंतखबीन अल मुतहरीन अल मज़लूमीन सल्लल्लाहु अलैहिम अजमईन व लानतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमईन अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। माशाअल्लाह काफ़ी तादाद में आप हुसैन अलैहिस्सलाम के इज़्ज़तदार अज़ादार तशरीफ़ फरमा है। थके नहीं है तो कोशिश करें सरकार मौला मुसा काज़िम की ज़ात पे सलवात सारे बुलंद आवाज़ से पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद माल मुहम्मद वजल फरज अल मुहम्मद। है इजाज़त नौकरी शुरू कीजिए आपके सामने। है इजाज़त पिछड़ा ने भी इजाज़त है तुसी आले मोहम्मद का खाले के ज़िक्र के सदका में आपकी और बानियान की तौफ़ीक़ात में मज़ीद इजाफ़ा फरमाए। जो इस वक्त इस दरवाज़े पे आप हाज़िर बैठे हैं, ये वो करीम दरवाज़ा है कि इस दरवाज़े से मेरे ख्याल में इनका दुश्मन भी खाली नहीं जाता। तो झोली फैला के मेरी माएँ बहनें बेटियाँ बच्चे जवान बुज़ुर्ग सैयद उम्मती तशरीफ़ फरमा हो। हुसैन की माँ आपकी हर दुआ को शर्फ़ कबूलियत अता फरमाए। शाम वाली बीबी आपको हज व ज़ियारत नसीब फरमाए। बानियान की और आपके मालिक रिज़्क़ में मज़ीद इजाफ़ा फरमाए। हमारे वतन अज़ीज़ मुल्क पाकिस्तान की मेरा अल्लाह हिफाजत फरमाए। हर दुश्मन के शर से मेरे वतन को मेरा अल्लाह महफूज फरमाए। अज़ादार और अज़ादारी के लिए ज़िक्र और ज़ाकिरीन के लिए मेरा अल्लाह मज़ीद आसानियाँ पैदा फरमाए। आपके मरहुमीन बानियान के मरहुमीन और मेरी मिल्लत के शोहदा के मेरा अल्लाह मज़ीद दर्जात बुलंद फरमाए। मेरे सरदार के ज़हूर में मेरा अल्लाह ताजील फरमाए। हम गुनहगारों को अपने सरकार की ज़ियारत नसीब फरमाए। हुक्म की तामील हो गई, वादा वफ़ा हो गया, आपके चेहरों की ज़ियारत हो गई। बड़े अजीम इज़्ज़तदार जवान बुज़ुर्ग मेरे सामने तशरीफ़ फरमाए। बात शुरू करते हैं, फिर जैसे जैसे आप मिलते जाएंगे मैं भी आपके साथ हम सफ़र रहूँगा। कुरान मजीद की एक आयत तिलावत करनी है। कुरान जब भी बयान करता है तो वो हक बयान करता है। जागना, कुरान हक के अलावा कुछ नहीं कहता। फिर कुरान किसी का हमसाया नहीं, कुरान किसी का बेटा नहीं, कुरान किसी का भाई बहन वाला रिश्ता नहीं कि वो लिहाज करेगा। कुरान मुंह पे बात मारता है, किसी को अच्छी लगे या ना लगे। यानी चैलेंज कर रहा है अल्लाह। याद बांध रहा हूं, बात बड़ी महंगी है। खरीदार बनना, तमाशाई मेरे सामने नहीं होने चाहिए, खरीदार होने चाहिए। और तकब्बुराना अंदाज से अल्लाह बात कर रहा है। घमंड भरे लहजे में तौहीद बोल रही है। और ये भी याद रखना, तकब्बुर घमंड उसी जात को अच्छा लगता है। यानी हत्ता के मस्जिद कुबा के मेहराब में आपके और मेरे मुर्शिद अली तशरीफ फरमा थे। अली ने अल्लाह वाले हाथ अल्लाह की तरफ उठाए। क्यों आए फिर सब कुछ छोड़ के, जब सुनने वाले या ना हो तो। मैं अभी फिर मौका आपको दे रहा हूं, वरना मसा पड़ा जाएगा। अली ने हाथ उठाकर कहते, मालिक तूने हर सिफत मुझे दी है, ये तकब्बुर वाली सिफत तूने अपने पास रख ली, वो मुझे क्यों ना दी। अल्लाह कहते, या अली ये तकब्बुर घमंड फख्र मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि मैं ही तो हूं जिसे अली सजदा करता है। हाथ मोहताज ना हो, जो हाथ शाम के टाइम जनाब सैयदा की बारगाह में फैला हुआ है। यार तू भी हाथ चाला सोना, मेरे आगे आगे बैठे जल्दी छाते में हाथ ऊंचे है। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। आप सलामत रहे। तो क्या कहने, उसी को अच्छा लगता है घमंड। हाय हाय हाय, अगर बात छिड़ गई ना, पता नहीं आपको फिर यूं
अर्श नजर आएगा। जंग शंग जो सुनने वाला है वो मुझे ना सुना करे। बेअली की खंदक खैबर ये वाक़िए है, ये फजाइल नहीं है। क्या बात मेरे बच्चे, ये वाक़यात हैं। ये खैबर को उखाड़ के फेंक देना ये कोई फजाइल है अली का? वाक़या है। मरहब को दो टुकड़ों में बांट देना वाक़या है। नहीं, मरहब को मार देना बड़ी बात नहीं है, उस पे उठकर हम दाद देनी चाहिए। फजल मौला का वाक़या, खुश होना चाहिए। उस अली का ये वाक़या है जो मरहब को मार दे। अली वो है जो मौत को मारेगा। जो हाथ नहीं उठा सका अल्लाह करे शिया ना होवे, बाकी जेड़ा ये मेहमान है साडा यार। एक दो त्रे जीते रहो, कुछ तो मेरे हो जाओ। ये जो दरमियान में बैठे हो, आपको अच्छा नहीं लगा ये जुमला? अली मुमीतुल मौत। मौला अली को अपनी जान का सलाम लिखेंगे और दिल की किताब में मौला गाजी का नाम लिखेंगे। आज हमको मिल जाए आसमान की हुकूमत, अच्छा, हम सितारों की जगह या अली तेरा नाम लिखेंगे। तो फिर तो माज़अल्लाह अल्लाह लिख देता। तो मेरा बेटा अली का मानने वाले को सिर्फ आसमान की हुकूमत मिले? भोले हो, अली को मान के भी भोले हो, सादे हो। अगर बंदा अली को माने तो आसमान क्या होते हैं मेरा बच्चा? बगदाद की गली में जाकर झांक के देख, अली के छठे दर्जे का नौकर है, जन्नत बना बना के बेच रहा है। जियो जियो, हैदर हैदर। और बेटा अगली आज दर्जे पढ़ लेने दे, मसे दाद मिली है तो लोग पर्ची रख देती। 21 रमजान बामकाम रमजान पूरा गुजरा वाला बानी सच्चा होंगे साढ़े तो ऐलान करवा के, और कोई गल नहीं। इश्तेहार तो लग गई है, ये वीडियो साढ़े मुंह ते मार दे फिर। भाई हुण मेरी अद्धी दात तू खा गए हो गया जी। 26 मार्च नौशहरा फिरका, हुण दोवें बंदे मुतमैन हो जाओ। कहाँ की बात थी, कहाँ ले आए, नुकसान किया तुम लोगों ने इनका। ये जैसे ये मेरे साथ शामिल हो गए थे, पता नहीं हम कहाँ तक जाते हैं। हो शामिल थोड़ा थोड़ा हो ना। ये कौन सी बात है? आसमान की हुकूमत, जन्नत बेच रहा है। सलमान नहीं है, बहलोल है। ऐसे जवान 2-4 और मिल जाने वाला तो मैं सारे दिन सारी रात यहीं पे खड़ा रहूं। इधर वाले भी राजी बैठे हो, जो बंदा मुस्कुराते पड़ो यार। दाद ना देवे, दाद तो ये दे देंगे जो अभी भी दे रहे हैं, बाकी मुस्कुराते तो रहो। जरा बंदा अली दे नाम पे मुस्कुरा ही ना सके, घर मार। इधर क्या करने आया? नहीं अच्छा लगता अली तो जान छोड़ अली की। शियों से कह रहा हूं, अली जन वलीजुल्लाह। मैं अहले सुन्नत से मेरा कल खिताब था ना आज है। मुझे शियों ने बुलाया, मैं शियों के लिए पढ़ता हूँ। अहले सुन्नत भाई अगर मजलिस में बैठे हैं तो उनका मेरे साथ मुत्तफिक होना जरूरी नहीं, वो अपने उलमा के साथ हो। मेरी अपनी बिरादरी नाल गल है। जिन्हें अली जन वलीजुल्लाह पढ़ के तो सिर मार दे फिर दे। एक दो जिन्हें सारा प्यार है, जान छड़ अली दी। वकील है तुम्हारे, कहते नहीं हो वकील विलायत अली आ गए, तो हम तो वकील हैं, आप जज हैं। फैसला आपने करना होता है और चुप करके फैसला नहीं किया जाता। अगर या तो मुझे झूठा कहो कि ये गलत कह रहे हैं, अगर मैं सच कह रहा हूं तो फिर मेरी तायद करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं वकील जो हुआ केस लड़ रहा हूं आपके सामने। चैलेंज है मेरा। 1 2 3 4 5 6 ये बच्चे, ये एक पूरी दुनिया जेब में लेके हर बंदा फिर रहा है।
एक बंदा गुजरावाला में बैठा है, एक बंदा अमेरिका में बैठा है, दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। काश ये कैमरे गदीर पे होते। जो हाथ नहीं उठा रहा अल्लाह करे शिया ना होवे, बाकी जेड़ा ये मेहमान है सादा। मैं देखता आज अली को भौंकता कौन है? जो बहर मात में खड़े हो, है अली। जो जन्नत बेच रहा है ये बहलोल है, सलमान नहीं है। सलमान 10वें दर्जे पे है, अबू ज़र 9वें दर्जे पर है, अम्मार 8वें पे है, बहलोल 6ठे पे है। आयो जाफर, मौला की कसम है, ये यूं यूं जो कर रहा हूं ये मुझे पता है ना मैं क्या कह रहा हूं। हो सकता है आपको ना पसंद आए। जिस अली के 6ठे दर्जे का नौकर मट्टी के बदले जन्नत दे सकता है, वो अली क्या नहीं दे सकता? और सिर्फ मिट्टी देता है ना बहलोल, और वहां जन्नत में घर बन जाता है। फिर अली के इक़्तिदार का अंदाजा जमाना क्या लगाएगा? तू शिया होकर भी अली और वलीउल्लाह पे बहस कर रहा है, तू शिया होकर भी अली को बातिल कह रहा है, तू शिया होकर भी अली को अपने मजहब से निकालने की नाकाम कोशिश कर रहा है। छोड़ दे अली को, अली छोड़ देना। अली ने खत लिखा था कि मुझे गुलाम अली जरूर माने। चुप क्यों कर गए? खत लिखा था अली ने कि मुझे गुजरावाले वाले, लाहौर वाले, मुजफ्फरगढ़ वाले, जतोई वाले, पाकिस्तान वाले, अमेरिका वाले जरूर माने। ये अब्बास का अलम कहो तो मैं सर पे रख लूं, वरना इस पर मेरा हाथ है। जिसको शक हो वो भी आके रखे, दोनों में से एक बचेगा, या मैं या वो। सच्चाई बचेगा ना, झूठा पे तो खत्म। क्योंकि अब्बास से बड़ी कसम में कौन सी खाओ? मैंने आपके मुर्शिद हसन सखी का फरमान आधी रात को घर में बैठ के अल्लाह महाफिर जबल कुर्सी की किताब में पढ़ा। मैंने कहा वाह वाह। घर वाले जाके के पता नहीं आधी रात को वाह वाह का रहस्य क्या हो गया। फिर उनको सुनाया, फिर पूरे घर ने कहा वाह वाह। आज यहाँ इतने लोग हो, 5 बंदे तो कहेंगे ना। तेरा हसन सखी कहता है पूरी कायनात मेरे बाबे अली को मानना छोड़ दे, मेरे बाबा की जूती की नोक को भी फर्क नहीं पड़ता। क्यों? फरमाते मैं हसन जो अली का शिया हूं। जियो बड़ा दलीला अली के अंदर। आप सलामत रहे भाई, आप बच्चे जवानों सलामत रहो। जो हाथ उठा रहे हो सैयदा से खैरात लेके जा रहे हो, जो नहीं उठा रहा उसकी नसीब की बात है। आपकी जिंदगी हो, आपकी क्या बात है बेजा? आपकी आप पिछले सरदार जो इधर बैठे हो मेरे दोस्त, जिसको अच्छा लग रहा है वो ही हाथ हिलाए, बाकी बंदा अपनी दाद जेब में रखे। अली का दुश्मन की दाद और ताज़ियाना मेरे लिए बराबर है। अली का मलक दुआ देता रहे, हम काफी ठीक है। दिल बोला दिल बोला या अली मदद। आप जियो सर। अच्छा अच्छा तो ठीक है, पढ़ने दो। खैर खैर खैर। और एक एक को पढ़ने दो। एक रुपये अल्लाह ते इजराइल नहीं मुड़दा। इन्हें देर तो पढ़ लेनी सी। अच्छा रसूल लिखा है।
उसने अपना इजहार मुवद्दत किया है, अच्छी बात है, उसके दिल का राज है, उसके दिल को सुकून हो गया। मेहरबानी। अली दे बचड़े सोने इतने हुस्न की जब बात होती है ना, हुस्न की, तो यूसुफ का नाम लिया जाता है, ऐसा ना जी। यूसुफ बड़ा हसीन था, यूसुफ बड़ा जमील था। मिस्र की औरतों की उंगलियां कट गईं, उनको पता ही न चला सेब कट रहा है कि हमारे हाथ कट रहे हैं। वो हुस्न यूसुफ में खोई हुई थी। सुन्नी, शिया, नात खां, कसीदे खान, उलमा, जाकिर, सबकी जबान पर हुस्न यूसुफ के चर्चे हैं। सूरत यूसुफ में अल्लाह ने भी हुस्न यूसुफ की तारीफ की है। लेकिन मेरा अलम पर हाथ है, रुबैया ले कल तू दाद देनी है। ये तो सबने कहा कि यूसुफ हसीन था, लेकिन ये किसी ने नहीं कहा कि उसे देखना इबादत था। शाबाश। और मैंने पता लगा ना कि मेरे सामने गुजरा वाला है। जियो मातमिया दे हाथ ऊंचे है वरी। यार आप भी तो हाथ उठा लो। चेहरा देखना अली का इबादत है। हुस्न यूसुफ का है। जेड़े मिंबर ते बहंदे हो जवान बुजुर्ग ना, सोबर तरीके नाल नहीं बहना पुत्र, खुश होकर रहना। यूसुफ हसीन था, लेकिन देखना अली का इबादत क्यों? परवरदिगार ये क्या वजह है? अल्लाह कहता है याकूब के बेटे का चेहरा है, ये मेरा चेहरा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छे लगे वो जवान जिन्होंने समझ के मुझे दाद दी है। जियो जियो जियो, ऊंचा बोले हर जवान जल्दी झपेला में है लड़ी। कहो तो बस करे, चलेगा थोड़ा सा। अच्छा, वो छठे दर्जे का नौकर अली का जो जन्नत बेच रहा है। अच्छा, किस दौर में बहलोल ने जन्नत बेची थी बताऊं? तेरे 7वें इमाम का जमाना था। 7वें इमाम का जमाना था। तो उस दौर में उसने, चूंकि फकीह था हजरत बहलोल, एक बात करनी है, दाद बड़ी हो गई है। तो हारून ने उससे कहा कि तू फतवा दे मूसा काज़िम के कत्ल का। वो बहलोल कैसे फतवा दे? अब वो हारून ताकत, जबर, जुल्म, ये वो सब कुछ उसी का है। उसने कहा 3 दिन का तुझे टाइम है, 3 दिन के अंदर मुझे जवाब दे, वरना तैयार हो मरने के लिए। बैठा बगदाद था बहलोल, 7वें मौला मदीने थे। बहलोल ने एक ठीकरी उठाई, ठीकरी होती, उसके एक तरफ कुछ लिखा, लिखकर हवा से कहा बगदाद में कि ये मेरे मौला तक पहुंचाओ। मानने का मजा तो आया ना अली को। आपका हाथ उठ गया, मेरा कलेजा ठंडा हो गया। गाजी की कसम, मौला के मिंबर कसम, मेरे मातमी बैठे हो लम्हे मिंबर पर मेरे दोनों हाथ है। माओ बानू बेटियों में मेरी मखदूमा तशरीफ फरमा है। आपके अंदर 13 बैठे हैं। मेरे मौला तक पहुंचा। मौला मदीने में बैठे थे, ठीक रही आखिर मौला के कदमों में गिरी। सरकार ने उठाई, देखा बहलोल का पैगाम। उसी ठीकरी की दूसरी तरफ सरकार ने सिर्फ लिखा जीम। जीम नहीं जैसे अरबी में होती है, अल बेते हे खे जीम, ए जीम लिखकर ठीकरी को हुक्म दिया बहलोल के पास, अगर तू वली है ना, वली तू कहता है कि मैं भी वली हूं, तो जरा थोड़ा सा ये ठीकरी शीकरी तो इधर उधर करके दिखा। जो नहीं पहुंच सका उसे मैं पहुंचा नहीं पाता। तेरे गुजरे वाले का सुनने का अपना अंदाज है, पता नहीं क्यों, मेरे पढ़ने का अपना है। मैं वो बात नहीं पढ़ सकता ना, लेकिन आप कमाल कर रहे हैं। बहलोल बैठा था, वो आकर गिरी, बहलोल ने पढ़ा जीम। अब मैं होता तो फंस जाता कि इसका मैं क्या मतलब लूं, लेकिन वो मौला का आरिफ नौकर था। जीम से उसने पहचान लिया कि मौला का हुक्म है अपने ऊपर जनून तारी कर।
सुभान अल्लाह। बुजुर्गों से नहीं कहता मैं, बुजुर्ग का बैठना बड़ी बात होती है। जवान जवानी से फायदा लिया करो कि अपने ऊपर जुनून तारी कर, मजनून हो जा। तब से उसने काना पकड़ लिया, उसको घोड़ा बना लिया। सारा दिन बगदाद की गलियों में सबने कहा भाई तो पागल हो गया है, ये तो मजनून हो गया है। फिर इसी एक दिन उसी मजनून को लोगों ने देखा कि दुकान लगा के बैठा है और कहता है मिट्टी के बदले में जन्नत। वाह 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 वाह। मिट्टी 7वें इमाम के जमाने में जन्नत बेची। कोठी कार बंगले में तरक्की करता है, कभी अली की विलायत में कर, फिर बंगले तेरे पीछे पीछे चलेंगे। ये पक्की बात है। फिर शौक ही नहीं रहेगा बंगलों का। अली से बड़ी अली वलीउल्लाह। वाह वाह। ये अली के 6ठे दर्जे का नौकर है, जन्नत बेच रहा है। उस भाई ने रुबाई पढ़ी तो से बात शुरू हो गई। अली के 10वें दर्जे का नौकर है सलमान। खाक रो पे बतूल है। ईमान के टोटल दर्जे 10 है, 11वां है ही नहीं। 10 के 10 अली के नौकर के पास है। एहतजाज तिब्रिसी आपके मज़हब शिया की ऐसी किताब है कि मज़हब शिया का कोई पढ़ा लिखा बंदा उसको रद्द ही नहीं कर सकता। उसमें लिखा हुआ है कि एक दिन सलमान मदीने की गली में फिर रहा था, एक बंदा सलमान के सामने आ गया, है अली का नौकर। उसने कहा सलमान सलाम। जनाब सलमान ने कहा मेरा भी सलाम। वो बंदा कहते मैं अभी अली से सुन के आया हूँ कि अली फरमा रहे थे कि जो हमारा नौकर है ना सलमान, ये मुर्दे जिंदा कर सकता है। आपकी क्या बात है, आपकी क्या बात है, आपकी आपकी आपके साथ थैंक यू। जो हाथ मेरे बुजुर्गों के उठ गए वो मेरे लिए दुआ बन गए। अगली बात पर कीमत तोल के देनी है, वरना पढ़ते हुए मुझे पूरे 25 मिनट हो गए। 25 मिनट के बाद हाथ बांध रहा हूं, आपका नुकसान होगा, मेरा नहीं। फिर यहीं से मैं और बात शुरू कर दूंगा। सलमान से वो कहते अली कह रहे थे, बाहर वाले भी अंदर वाले भी सारे हलालियों के सामने हाथ बांध रहा हूं। अली फरमा रहे थे कि सलमान मुर्दे जिंदा कर सकता है, तो क्या तू कर सकता है? सलमान उस बंदे का बाजू पकड़ के कहते झल्ला है तू, अगर अली ने कहा है तो फिर मैं कर सकता हूँ। ये हाथ नहीं होता, ये कशकोल होता है। जिसकी छत पे अलम है वो हाथ बुलंद होना चाहिए। हाय 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 वाह वाह। या अली मदद। मेहरबानी जी। उसने कहा जब अली मौला ने फरमाया तो फिर मैं कर सकता हूँ। उसने कहा मौला की कसम है, बंदे को अपना पता चल जाए ना कि मैं अली को मानता हूँ तो मेरे पास कितना इक़्तिदार है, अली का शिया क्या क्या कर सकता है, अपना ही पता नहीं है ना, तो फिर अली का क्या लगेगा। हाँ, जब ये हमारी माएँ बैठी हैं, जब हम पैदा नहीं हुए थे ना मेरे बच्चों, तो हमारी माएँ अलम के नीचे जुलजना के पास मजलिस में, मातम में, मस्जिद में, इमाम बारगाह में, नमाज में दुआ करती थी, मौला मुझे अज़ादार बेटा दे, मुझे अली वलीउल्लाह पढ़ने वाला बेटा दे। मर फिर मौलवी की न मान, माँ की दुआ याद रख। जरा हाथ नहीं चाह सकिया यार, मेरे तंग न करे, जरा जवान है, बुजुर्ग ना जवान। हाँ, कैरी डब्बे के पीछे तो बड़ा लिखा है माँ की दुआ। जितने कैरी डब्बे ने सारे मां की दुआ नाल लभे ने। मैं क्या यार, इतनी माँ की दुआ से बस ये मिला है।
माँ की दुआ से पता नहीं क्या क्या मिल जाता है। जिसके कदमों के नीचे अल्लाह ने जन्नत रख दी है, उसकी दुआ में क्या रखा होगा। सर मारने वाला मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, पहली मजलिस से आज तक। वो पीछे बैठा करे, अगले मोहल्ले पर हक ज्यादा होता है हमारा, नाराज भी नहीं होना। सलमान ने कहा फिर अली ने फरमाया तो मैं कर सकता हूँ। छिड़ गई ये नौकरों की बात, अब अंदाजा खुद लगाते जाना। उस बंदे ने कहा चल फिर मुझे करके दिखा। मौला की कसम दी, मदीने से बाहर निकला, कब्रिस्तान मिले, भरा पड़ा है कब्रिस्तान, कब्रें ही कब्रें। बिस्मिल्लाह। हजरत सलमान उस बंदे से कहते हैं यार जिस कब्र का भाई तू कहे, ये न कहे कि तू कहे कि सलमान की कोई मिली भगत है। ये जुमला मुझे इतना पसंद है, इतना पसंद है, इतना पसंद है, मुझसे मेरा बेटा मांगे गुजरा वाला तो मैं पेश कर दूं। ये जुमला मैं ना देता, लेकिन चूंकि पता नहीं क्यों मेरा दिल कर गया कि जुमले की कीमत मुझे बिल्कुल मिलेगी। अब्बास मौला मुआवजा करेंगे, आप नहीं भी बोलेंगे तो फरिश्ते आकर मुझे कीमत दे जाएंगे, मुझे यकीन हो गया है। सलमान को उसने कहा चलो इस कब्र वाले को जिंदा कर। मुझे अब्बास के अलम की कसम, अल्लाह की उलूहियत की कसम, रसूल की रिसालत की कसम, मखदूमा की तहारत की कसम है, सलमान कब्र के पास बैठकर न उसने कोई तस्बीह पढ़ी, न कोई फूंके मारे, न कोई सजदे किए, न कोई रुकू, न कोई सजूद, न कोई चिल्ले, न कोई फू फू, न कोई हू हू, कुछ नहीं किया। कब्र पे हाथ रख के कहते हैं साहिब कब्र सुन, इसने कहा है कि मेरे मुर्शिद अली ने फरमाया है कि सलमान मुर्दे जिंदा कर सकता है। अगर अली ने फरमाया है तो बहरा जियो गुजरा वाला नहीं रिया होने चोली हो गई और मैं लगता पता नहीं मैं कितने आ गया। बोला बोला जगीलाल कलंदर हक बयान करना चाहिए मिंबर पे आके, वरना मिंबर पे आना नहीं चाहिए। हाय 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 तू जीवे। मौला सलाम करूंगा कब्र तक, ऐ साहिब कब्र सुन। अगर मेरे मुर्शिद अली ने फरमाया नहीं हुन रुपये नहीं, हुन रुपये नहीं, हुन थैंक यू, आई एम वेरी सॉरी, शौखी नहीं करनी। हाँ यार ये वक्त जाया हो जाएगा, इनका दिमाग लग जो गया है मेरे साथ। तू रुपये पता नहीं कितों पढ़ देनी है, तेन पता ही नहीं हालात की ने, तो पता नहीं की कह जावे। इसलिए मैं एक छोटा बच्चा जब मजलिस पढ़ता है ना, हमें अच्छा लगता है कि यार बच्चा है माशाल्लाह मौला का जिक्र कर रहा है, लेकिन डर मुझे बड़ा लगता है, इसको पता ही नहीं कि क्या कह दूं। उसके वालिदैन को चाहिए कि बच्चे को समझा के कि बेटा ये पढ़ना है। हमें अपना वतन बड़ा अजीज है, मुल्ला हमारे वतन को खराब करना चाहता है। हम आजादार हैं, जो पुश्त पर अपनी पे जंजीर मारते हैं वो वतन के लिए भी हम कुर्बान हैं। हुब्बुल वतनी ईमान है, रसूल की हदीस है कि वतन की मोहब्बत भी ईमान है। जागना मेरे दोस्तों, बस ये कहना था सलमान का कब्र वाले से। फशक्कल कब्र, कब्र फटी, मुर्दा कफन समेत बाहर, मुर्दा जिंदा हो गया। वो जो साथ आया था वो अली अली कर गया है, दुआ करते रहे बड़े फिर आओ तुझे। अच्छा हुसैन की कसम भाईजान, बाकी जीवो मेरा पुत्र, सारे मेरे अपने बैठे रहे, सारे मातमियों को, कौन सा मुल्क है पाकिस्तान का मातमी जो मेरी संगत नहीं है। मुर्दा जिंदा हो गया, वो कभी इधर दौड़ता है, कभी इधर दौड़ता है, कभी मशरिक मगरब, कभी शुमाल जुनूब, कब्रिस्तान में दौड़ दौड़ के एक ही जुमला कह रहा है, मेरा ऊंट कहाँ है, मेरा ऊंट कहाँ है, ऐनल जमालिया, मेरा ऊंट कहाँ है, मेरा ऊंट कहाँ है। मुझे साथ खड़ा था ना भाईजान हजरत सलमान के, उसने कहा सलमान भाई ये ऊंट ऊंट क्यों कर रहा है। सरकार सलमान कहते तुम्हें पता नहीं है कि सरकार मुस्तफा ने फरमाया है जो अल्फाज मरते वक्त आपकी जबान पे जारी रहेंगे, जब आप कब्र से उठेंगे वही अल्फाज आप ये दोहराते हुए आएंगे। सरकार सलमान कहते हैं अब ये कयामत के मैदान में भी इसी तरह शोर करेगा। ये जब मैदान माशर में कब्र से उठ के आएगा तो ये कहता फिरेगा मेरा ऊंट कहाँ है, मेरा ऊंट कहाँ है। चूंकि ये ऊंट ढूंढता ढूंढता मरा है बेचारा, अब ये कयामत में भी ऊंट ढूंढता रहेगा। सलमान कहते हैं यही तो मदीने वालों के
सामने मैं और अबू जर रोजाना तुम्हारे दरवाजे बजा बजा के कहते हैं, उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते सोते जागते आते जाते घर में सफर में हर वक्त अली 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 किया करो, ताकि जब तुम कब्र से उठो तो जमाना कहे पानी कहां है, तुम कहो अली कहां है। आबाद रहे वो बंदा जो हाथ उठा के अली की मजलिस में फैला रहा है। आप सलामत। कलंदर मैं दिल से पूछ रहा हूं मातमियों से, थक तो नहीं गए? एक दफा खोल के बता दो जो है पोजीशन आपकी। 1 2 3 बहुत पूरे चाहिए। मौला दी कसम है, मैं गुजरा ना होंदा मैं गल ही ना करा। मैं नौकर जी, मैं एक गुजरा वाले गल पे करदा जी। अली दा दुश्मन ना, अली दा दुश्मन, अल्लाह करे मुहर लग जाए। अली दा दुश्मन नमाजा भी पढ़दा है, रोजे रखदा है, तस्बीह पढ़दा है। मैं अहले सुन्नत दी गल नहीं पे करदा, वो अपने अल्लाह समझ। अली दे दुश्मन की गल पे करना, नमाजा रोजे तस्बीह। पता है दुश्मनी अली नाल तो ये काम क्यों करदा है? अल्लाह तू ए नारो मंगदा है। एक दो अल्लाह कहता है नहीं दूंगा, जरा हाथ नहीं चाह सके तेन मजे का पता ही नहीं है, तू उन टुकर खाने बस पता छता क्यों नहीं जरा नहीं बोलिया। हाथ पूछो है बसते रहो आबाद रहो। हाँ हाँ चलो मेरे साथ अभी घर चले, यहाँ से 40 मिनट लगेंगे मेरे घर। किताब भी दिखाऊंगा, खाना भी खिलाऊंगा, चाय भी पिलाऊंगा, बोतल भी पिलाऊंगा, स्वीट डिश भी खिलाऊंगा, मजेदार खाना खिलाऊंगा, आने जाने का किराया भी दूंगा, किताब भी दिखाऊंगा। ना दिखाऊं मेरे रुतबे में शक, उधर से जबान काट के जनाब को दे दूंगा जहाँ गुजरांवाला के कुत्तों को फेंक दी। हजरत अल्लामा हाफिज रजब अल-बुर्सी कहता है मुनकर विलायत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम वुजू शुजू करके मुसल्ले पे खड़ा होके काबे की तरफ मुंह करके जब वो कहता है ना अल्लाह अकबर, अल्लाह तू आंदा है लाख रहमत बेश। आप सलामत है। आपकी क्या बात है? हलाल जातों की क्या बात है? आपके खून की क्या बात है? तरबियत देने वाली इस पाक मां की क्या बात है? मजा तो आया ना? बंदा मुसल्ले तो लानत लेके आवे। बेशुमार मदद। क्यों रजा आंदा है? कितने रजा? मेरी गल सुन के फिर मैं पढ़ना। बाबा अवन शाह इमरान अदर काजमी साहब बानी की हैसियत से वो भी इधर है, वो रावलपिंडी से। मैंने इनको फ़ोन किया, उन्होंने कहा अभी आना ज़रूर है। मैं आ गया बाबा जी। अच्छा घंटे दोते मजाक कर, मौला का जिक्र है, आप खुश हो रहे हैं माशाअल्लाह। सारी रात भी हुक्म करें, सैयद है मेरा भाई है। खड़ा हूँ जरा, मुर्दा बहर आ गया। ये अली के 10वें दर्जे का नौकर है।
अल्लाह का एक नबी है जिसका नाम है सुलेमान इब्ने दाऊद। हजरत सुलेमान नबी, ये सबको याद है। दीन और दुनिया का बाजबरूत बादशाह था, तख्त परवाज करता था। सीढ़ियां उतर रहे थे अपने महल की हजरत सुलेमान नबी। क्या देखते हैं, आखिरी सीढ़ी पर एक बंदा खड़ा है, यूं बिला तशबीह देखकर कहते हैं हमारी रैयत में से किसी की आज तक जुर्रत तो नहीं हुई कि हमारा रास्ता काटे। तुझे पहली दफा देखा है, कौन है तू? उसने कहा सरकार मुझे इसलिए पहली दफा देखा है कि मैं जिंदगी में आता ही एक दफा हूं। पहुंच गए ना, पहुंच गए ना लाला, मेरे छोटे छोटे बच्चे पहुंच गए। ये जवान मेरी माँ, बिस्मिल्लाह इधर वाले। मैं उसका आंदा ही एक बार जी। अच्छा अच्छा, मैं जो पता चल गया इजराइल हो। उसने कहा जी जनाब। दाद नहीं देवेंगा तो इतने फंसा लेना मैं, मौला की कसम है। अगर तुम्हें खुश करना आता है तो तुम्हें डराना भी आता है। मैं इसलिए खुश कर रहा हूं कि मुझे आप खुश कर रहे हैं, वरना डरा भी सकता हूं। जागना। फरमाते क्यों आया है? उसने कहा जी ये भी आप बेहतर जानते हैं कि मैं क्यों आता हूं। अच्छा, रूह लेने आया है मेरी? उसने कहा जी जनाब। यूं आसा उठाया शाही नखरे के साथ, शैन शाही नखवत के साथ, यूं इशारा किया बिला तशबीह, हमारा रास्ता छोड़, हम अपने हुजरे में जाकर पलंग पे लेटते हैं, फिर हमारी रूह ले जाओ। वो कहते सरकार अगर तो आपने वैसे हुक्म दिया होता तो शायद मैं रास्ता देता, ये जो नखरा दिखाया है ना, यही रूह निकालूंगा। शाबाश, अब तो आप भी मिल गए मेरे साथ। जा कोई खैरात देने वाली राजी हो गई आप पर भी, मुझ पर भी। यही रूह निकालूंगा, कुरान गवाही दे रहा है यार। सीढ़ी नहीं उतरने दी, वही रूह निकाली। हजरत सुलेमान का जो आसा था वो हजरत सुलेमान की बगल में दिया इजराइल ने। पूरा 1 साल अल्लाह का नबी खड़ा रहा। दीमक ने आसा को चाटा, तब अल्लाह ने दीमक को खल किया था। यार क्या बात है, किस बच्चे ने मुझे दाद दे दी। साल के बाद नबी तशरीफ जमीन पे लाए, फिर उम्मत को पता चला कि नबी हमारा दुनिया से गुजर गया। सीढ़ी नहीं उतरने दी, है भी नबी, हुज्जत, मासूम, पैगंबर, रसूल का बेटा, खुद भी रसूल, दीन और दुनिया का जब्बा जबरूत बादशाह, उसे इजराइल ने सीढ़ी नहीं उतरने दी। ठीक हो गया। किताब का नाम है कंजुल फवाइद, तेरे मज़हब शिया की किताब है। लिखने वाले का नाम है अल्लामा कर्राजबी अलैहि रहमा। ये शेख मुफीद अलैहि रहमा का शागिर्द है। वो कहते हैं ये है अल्लाह का नबी जिसे इजराइल ने सीढ़ी नीचे नहीं उतरने दी। वो कहते हैं मदाइन का शहर है, अली का नौकर है जिसका नाम सलमान है, सलमान का नौकर है जिसका नाम जाजान है। जाजान रिवायत करता है कि जब मेरे सरदार सलमान की आखिरी लम्हात का वक्त हुआ, अचानक उठकर बैठे, तकिए की टेक लगाकर यूं बिला तस्बीह हवा की तरफ देखकर कहते हैं तू तीसरी दफा आ रहा है या 17वीं दफा, मैं क्या करूं? मैंने कहा नहीं, जब तक अली नहीं आएगा मैं नहीं मरूंगा। ये दुआ है, ये दुआ है, ये आप कैश का है जो अली के नाम पे उठ के बोल रहे हो। मैंने कहा परवरदिगार, दुआ करना मेरे वास्ते। जाजान कहते सलमान से थकना नहीं है, टाइम बद गया हूं, तुम मेरे नाल गुजारा तो करने, थोड़े बगैर तो मैं टाइम नहीं बता सकता। जाजान कहते सरकार ये किससे बातें हो रही हैं? सलमान से। जनाब सलमान कहते हैं इजराइल से। इजराइल से क्या? कहता वो पहली दफा आया मेरी रूह लेने, तो मैंने उसे कहा अभी मेरे मौला नहीं आए, अभी नहीं। वो फिर दूसरी मर्तबा आया, मैंने कहा अभी भी नहीं। अब तीसरी मर्तबा आकर मुझे कह रहा है यार सलमान कुछ मेरा भी ख्याल कर। आए 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 आए। अंकल दुआ करते रहना, मेरे बुजुर्ग बैठे हैं।
कुछ मेरा ख्याल कर, मेरे स्टेटस का ख्याल कर। तो मैंने उसे कहा तो 100 दफा भी आया तो मैं क्या करूं? मैंने जो कहा जब तक अली नहीं आएगा मैं नहीं मरूंगा। मैंने हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम के सामने हाथ बांध के कहा सरकार डर लगता है तुझसे कि तू इजराइल है, वैसे तू मेरा पीर भाई है। नहीं दांत थोड़ी हो गई है ना, ना ना डंडी ना मारो, या छेड़ा ना करो या फिर छोड़ा ना करो। मैंने कहा अल्लाह के नबी को जनाब सीढ़ी नहीं उतरने दी और अली के नौकर से डांट क्यों खा रहा है? जनाब इज़राइल मुझे कहते हैं कि मुस्तफा की उम्मत का बच्चा बच्चा मुझसे डरता है। मैंने कहा जी बिल्कुल डरता है, क्यों? तूने सबकी रूह जो कब्ज करनी है। इज़राइल कहते हैं जिस तरह तुम मुझसे डरते हो मैं इसी तरह अली से डरता हूं, चूंकि मेरी रूह अली ने कब्ज कर। मार्फत है तो अंदर बोलना, अंदर मार्फत नहीं है तो खैर है, कोई मसला नहीं है। जब फेफड़ा ठीक है कुमारी ऊंचा बोले है अली। आपकी क्या बात, आपकी क्या बात, इन बच्चों की क्या बात है, इन मेरे भाइयों की क्या बात है? ये मातमी बसते रहो। इधर वाले जो दोस्त बैठे हुए जिन्हों चंगा लगता है अली, जिन्हों नहीं लगता सर मारी रख। हाय हाय हाय, ये अली का नौकर है। जियो जियो। सर पकड़ के बैठे हैं तेरे मजहब शिया के उलमा, सर जोड़ के। दो बातें समझ में नहीं आ रही। हाँ चैलेंज कर रहा हूं, तुम छोड़ गए हो मुझे ना, क्या करो इस तरह ना किया करो इंज। आखो तो मैं यही छोड़ दूं, मैं शादी के आने तक कोई ना कोई छोटा जाकर कोई मौला का मदा खान कसीदे पढ़ता रहेगा, वरना रेत पे मोती चला जाएगा। सर जोड़ के बैठे हैं आपके मुहक्किकीन शिया मजहब के। समझ नहीं आ रही बात क्या कि अफजल सलमान है या फिजा? वाह 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 मेरे बच्चों, आपको समझ आ रही है ना? सारा आपकी मेहरबानी है। जो हाथ जनाब फिजा को सलाम कर रहे हैं उन हाथों को कौन खैरात नहीं देगा? कि सलमान अफजल है कि फिजा? चूंकि सलमान को हसनैन नाना कहते हैं, फिजा को अम्मा कहते हैं। हाय 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 हाय, एक ये दो सीता बदलिया जे मेरे बार। शर्मीला बंदा तो चुप बंदा, नाराज भी ना होवे तो पीछे तशरीफ रखा करे, अगे आगे आके हाँ ना साढ़े साढ़ा। हाँ बाबा जी जख्मी हो जाते हैं ना कि अगले करीब वाले चुप कर जाए। अफजल फिजा है कि सलमान? क्योंकि उसे नाना कहते हैं, उसे माँ कहते हैं। पर्दे वाली मखदूमा जनाब सलमान को चचा कहती है, फिजा को बहन। अगर मैं जनाब फिजा पढ़ूं ना तो पता नहीं कितने दिन पढ़ूं। जो फिजा तुम्हें बताई गई है ये नहीं है कि जंजबार की मलका थी, तख्त पर जूती रख के आई थी, 4 बेटे थे, जिसके बेटे थे वो जूती क्यों रख के आई? किसी बेटे को बिठाती। ना समझ लोग आगे न बैठा करे, खुदा का वास्ता। जिसके बेटे हैं बाबा जी तो वो जूती क्यों रख के आई? किसी बेटे को बिठाती। अगर जूती रख के आई है तो हजरत मौलाना 20, 25, 40 बच्चे आगे बिठाकर छोटा सा माइक रखकर हमें काफिर कंजर कहने वाले हजरत साहब, अगर फिजा तख्त पर जूती रख के आई है ना जंजबार के तख्त पर, तो फिर हजरत को मानना पड़ेगा कि पूरे जंजबार में कोई बंदा ही नहीं था जो फिजा की जूती के बराबर हो। शाबाश शाबाश, एक दफा ऊंचा बोल पड़ो मेहरबानी है। इधर वाले दोस्त भी राजी बैठे। आपको मैं बहावा कहूं सर, 1 2 पिछले सरदार बहर वाले मातमी जीते रहो। जिस छत पे आलम है उस छत को कुछ नहीं होने लगा।
मुल्क का जो वजीर आजम होता है पता है क्या होता है? अगर वो वजीर आजम हाउस में है तो वही वजीर आजम हाउस है। अगर वो हमारे किसी गरीब के घर में आके बैठ जाए वजीर आजम, तो प्रोटोकॉल होता है कि घर पे पाकिस्तान का झंडा लगाया जाता है। जितनी देर वो वहां बैठेगा उतनी देर वो वजीर आजम हाउस वही है। हमारी हर छत पे अब्बास का आलम है। पता चला ये हुसैन हाउस है। जियो मत भी हो, हमारे घर हमारे है ही नहीं। हुसैन के जीते रहो या अब्बास। बेशक 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 या बा वफा या अब्बास या अब्बास या अब्बास या अब्बास। हाथ ऊंचे है मेरी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जल फरज आले मुहम्मद। ये नौकर है अली के, चला है अली समझने। अली यहाँ नहीं रहता, क्योंकि इसका काम है सोचना, इसका काम है मानना। यार ये वाले 3-4 बच्चे बोल बने। जी जी अच्छा सीधा सीधा ही इनकी रुबाई से मुझे याद आ गया एक बात, झोली भी उठा के खड़ा हूँ, माओं बहनों बेटियों बच्चियों की, आपकी बच्चे बड़े सब। 80 साल का बुजुर्ग भी मेरे सामने तशरीफ फरमाया, तो मैं जाफर मिन्नत कर रहा हूँ। चलो आप मिन्नत माने ना माने, मखदूमा तो क़यामत के दिन गवाही देगी कि ये मिन्नत कर करके मेरे बाबा की विलायत पहुंचाता रहे। मैं आपकी मिन्नत करके हर मातमी की जाना चाहता हूँ। कायनात के गुनाह करके मर जाए तो वो माफ कर देगा, बस एक अली नु भौंक के न मरी। हाथ थले नहीं करने, आपकी मेहरबानी, हाथ यहीं पे रखने। चूंकि क्यों चूंकि अल्लाह अली के दुश्मन पे इतना गज़बनाक है, उसने ऐलान किया है, और दुनिया वालों मैं कुत्ता को जन्नत दूंगा, अली के दुश्मन को जन्नत। ऊंचा बोले, हर जवान बोले हैदरी। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। हर हलाली को मैं नौकर हो गया आपका साल। जरा थक गया मुंह ना बढ़ावे, सिर्फ हंसे, हाथ ऊंचे हैदरी। कितनी देर पढ़ा जाए अली। मेहरबानी साहब। यानी मुहक्किक सोच में है कि फिजा अफजल है कि सलमान। उसे अली और नबी बहन कहते हैं, नबी बेटी कहता है, अली बहन कहते हैं, सलमान को भाई कहते हैं। सलमान मिन्ना अहलल बैत की मसनद पे है, फिजा अहले बैत में है। शाबाश। ये दरमियान वाले फिर छोड़ो नहीं, सबील पिए। हाँ फ्रेश हो, ठीक है आराम से। मौला की सबील से कौन रोके? वो कयामत वाले दिन तुम्हें फरिश्ते कुछ नहीं कहेंगे, जाफर क्या है। हाँ कि बोला, मुझे भी नहीं पता कि दोनों में से अफजल कौन है। सांस लेना, फेफड़े को दम देना, फिर तोल के देना, रत्ती बराबर कम नहीं। ना मैं करूंगा ना जनाब। 2 दलीलें हैं मेरे पास, पता मुझे नहीं है कि अफजल कौन है। मैं कौन होता हूं?
उलमा क्या इल्म चक्कर में है। दो दलीलें हैं आपके इस नौकर के पास जो फिजा को अफजल बनाती हैं सलमान से। पहली दलील आपके हवाले करता हूं, कीमत तोल के दोगे तो दूसरी भी सुनाऊंगा, वरना यही मसाहब का जुमला। पहली दलील जो फिजा को अफजल बना रही है, क्या सलमान 13 मासूमों को देखता है, फिजा 14 को। शाबाश, जो हाथ उठ गया है ये यकीनन किसी मातमी का हाथ है। अंधा हो जा सलमान। या रसूल अल्लाह, मैं सही नहीं पे पढ़ता। बाहर तशरीफ ले जाओ, फोन शून करो, पता लग जाएगा भी कितने कितने कोई पहुंचे। हुण भी कोई पहुंचे है। हुण सिर्फ जाफर, बाकी तुसी सारे हुण पहुंची हस्तियां हो। जागना सरकार, आपने हद की। जन्नत के दरवाजे तक मैं आपका ममनून मशकूर सलाम करता जाऊंगा, नस्ल से कहूंगा हुसैन के अज़ादारों को सलाम करते रहना। आपने हद की है। फिजा 14 की ज़ियारत करती है सलमान। हाँ जी सुभान अल्लाह। सलमान 13 की, ये पहली दलील। दूसरी दलील सुनो फिर मेरी छुट्टी। इस्मत के दरवाजे पर हजरत सलमान ने दस्तक दी। यूं हाथ नहीं मारते थे, इन्नमा युरीदुल्लाह की आयत पढ़ते थे। बंदा काले कपड़े पा के दाद ना देवे लाला तो तलाशी तो देवे ना। हाथ उछे इन्नमा युरीदुल्लाह की आयत पढ़ी, अंदर से जनाब फिजा बोली, मन अंता अलल बाबे बतूल, कौन है सैयदा के दरवाजे पर? फिजा बैन मैं सलमान। आराम से काम बता। कहते फिजा आज काम किसी से नहीं, आपसे है। तो जीवे क्या काम है? कहते फिजा ये जब भी तुम मुझसे बोलती हो तेरे लहजे में बढ़ाई होती है, चढ़ाई होती है, बड़ापन होता है। तेरी कौन सी फजीलत मुझसे ज्यादा है? फिजा कहते सलमान भाई असल में मसला यह है कि कयामत वाले दिन ना मैं तुझसे पहले जन्नत जाऊंगी। ओए 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 ओए। सलमान कहते हैं यही तो पूछ रहा हूं किस वजह से। कहती है तेरा मदीने में किसी को ना बताए, लोगों के हाजमे कमजोर है, शोर न करना, तू सलमान है, तू अली का नौकर है, तू तो अपनी बात करता है ना कि तुझसे पहले जन्नत जाऊंगी। ये जो जन्नत के सरदार नहीं हसनैन, हाँ मैं इनसे भी पहले जाऊंगी। ये है अली के नौकर यार, जो अली से दूर है बदबख्त है। बिस्मिल्लाह। अगर मैं बेजन यहाँ होता ना जहाँ पे ये मेरे भाई बैठे और पढ़ कोई और रहा होता तो पता नहीं मैं कितनी कीमत देता। चूंकि बनती ढेर सारी है, मैं लफ्ज समझा नहीं सकता, समझने खुद है। 10वें दर्जे वाले की समझ में अली की कनीज नहीं आ रही, मुल्ला की समझ में अली कैसे? शाबाश, जितना वक्त मिल गया है ना उतना अली अली कर लिया कर। पता नहीं आगे कैसा जमाना आए, कोई करने दे कोई ना करने दे। अली हक हक हिको नारा हाथ ऊंचे है लड़ी। हसनैन से पहले कैसे? भी कहते जरा न बताएं किसी को। तू तो हसनैन की बात करता है ना। ये जो जन्नत का देने वाला है अली मौला हमारा, हाँ मैं अली मौला से भी पहले। अली का नाम आया, सलमान उठ के खड़ा हो गया। कहते अली से पहले? क्या तुझे अली ने बहन कह दिया हाथ पार कर रही है? कहती है बोला है ना ऊंचा, जा मदीने में ढंढेरा पीट। तू अली की बात करता है, मैं जन्नत के मालिक नबी से भी पहले जाऊंगी। हाय 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 हाय। हाँ हाँ मन लाए दी गल खैर।
जनाब सलमान जल्दी उठे, मस्जिद नबी में गए, सरकार तशरीफ फरमा थे। दूर से आते सलमान को सरकार मुस्तफ़ा देकर कहते हो सलमान क्या कह दिया फिजा ने? तो मैं सदके जाऊं अली वालों पर, सुभान अल्लाह। कहते सरकार मेरी तो खैर है कि मुझसे पहले जन्नत जाती है तो बिस्मिल्लाह। वो कह रही है हसनैन से पहले, अली मौला से पहले आपका भी नाम लिया। किसी मेरे मौला दे आरिफ लोग बैठे हो यार, मेहरबानी करना, आपसे भी पहले। सरकार फरमाते परेशानी वाली कौन सी बात है, और चलते हैं फिजा बेटी से पूछते हैं। आगे सरकार, पीछे सलमान। सरकार अंदर दाखिल हो गए, सलमान दरवाजे पर रुक गया। अंदर जाकर सरकार मुस्तफ़ा ने जनाब फिजा को बुलाया। फिजा बेटा। जी सरकार। बेटा बात सुनो। जी मौला हुक्म। ये क्या कह दिया मेरे सलमान को? मौला मैंने यही कहा है कि मैं उससे पहले जन्नत जाऊंगी, हसनैन शरीफैन करीमैन से पहले जाऊंगी, अपने मौला अली से भी पहले जाऊंगी। और सलमान ने आपको बताया ही होगा कि मैंने आपका भी नाम ले बैठी कि मैं आपसे भी पहले। वैसे सरकार नाराज ना हूं तो मैं आपकी बेटी बतूल से भी पहले। जियो जियो। सरकार मुस्तफा फरमाते बेटा अब पूरा पिंडाल, ये जुमला चूंकि 6-7 साल से मिंबरों पे कहा जा रहा है कि पिंडाल उठ के बोले तो कीमत नहीं है, मिसरे का मुल नहीं है। मैं कह रहा हूं चुप कर जाओ तो पूरी कीमत है, वरना जितनी भी धात दो तो थोड़ी हो जाएगी। जनाब मुस्तफा कहते फिजा सलमान से हम 4 बर्दाश्त नहीं हो रहे थे, तू बतूल का नाम भी ले रही है, क्या दलील है तेरे पास? चादर उतार कर मुस्तफा की पाक नालैन पे रख के मैं अपने बुजुर्गी वाले हाथ बांध के कहते सरकार कनीज की क्या जरूरत है जो इतने बैठकर बड़े बड़े दावे करे। असल में मसला सरकार ये है कि पिछले में इसी मस्जिद नबवी के मिंबर पे बैठ के आपने खुद ही तो फरमाया था कि कयामत के दिन मेरी बेटी सैयदा एक नूरानी ऊंटनी पे सवार होगी, उस ऊंटनी की महार फिजा के हाथ में होगी। तो मौला महार वाला तो पहले ही जियो 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 जियो। आप सलामत रहो तो मातमी छड़ा। आओ जी आओ जी आओ जी। आपकी क्या बात है? इन अज़ादारों की क्या बात है? इन मवालियों की क्या बात है? इन खरीदारों की क्या बात है? ओ आखिरी मातमी तक नौकर सलाम कर रहे हैं। ये जो आपकी आंख जिनके दर के नौकरों का, घर की कनीजों का ये भाईजान मकाम हो, उस अली को मान ही लेना चाहिए। अली की पर बहस करना हराम है। अली के फजाइल पढ़े जा सकते हैं, अली की विलायत पे बहस नहीं की जा सकती। मौला तो सलामत रखे। जितना जी चाहे आप उतना जियो, जब जीने से जी भर जाए फिर मौला के पास। 36 किताबें हैं मसाहिब की, या 1-2 ज्यादा होंगी। 36 मैंने पढ़ी हैं बाबा जी, मौला की कसम। 36 किताबों में लिखा है, उन्होंने कहते हैं 9 लाख बेगैर तूने। बिस्मिल्लाह मेरा बेटा, मौला जिंदगी करे आप। इन 9 लाख बेगैर तूने है, जरूर कर देना अगर थके ना हो तो। इन मर्दों में सबसे ज्यादा अब्बास को मारा। शाम वाली बीबी जिन्हों की है निकल गई है ना, कोई राजी है थोड़े होते अली दी जख्मी दी। जब तक पर्दे वाली सैयदा राजी ना होए है नहीं निकलती। अल्लाह मान अल्लाह मान अल्लाह मान। जोली चाहिए खड़ा अपने मावा भैणों वास्ते दुआवां खड़ा मंगदा। मौला तुहाडे पुत्रां दी जिंदगियां करे, भिरावां दे होवन, अपने घर तुहाडे आबाद होवन, मुकान दे करीब तुसी बैठे हो। जनाजे से ना मुकान लैन जी गुजराले च आ गई है शाम तो, वो तुहाडे अंदर बैठी है। तुसा जरूर है करे जे मर्दां दी मिन्नत पे करदा, अगले जुमला ते है करोगे तो मेरे जुमले ते मोहर लग जाएगी। वो फरमाती हैं 9 लाख कमीनों ने मर्दों में सबसे ज्यादा अब्बास को मारा और पर्दादारों में सबसे ज्यादा ज़ैनब को मारा। वाह 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 वाह। एक गल मैं करनी अपनी जबान ते एक गल फिर जिवें तू आखेगा मैं पढ़ांगा। मर्दां जो सब तो ज्यादा अब्बास नूं मारिया ने,
तो पर्दादार में सब तो ज्यादा जनाब आलिया नु मारिया ने। अगले जुमले ते सैयद कोई होवे ते है जरूर करे, अब्बास दे बाजू कलम करके मारिया ने, अली दी धी दे बाजू कैद करके मारिया ने। जिंदा हाथ आजाद है ते हे जवान एक कारी सिर ते मार लवी। अब्बास नु करबला च डर डर के मारिया ने, ते अली दी धी नु छतरी शहर च बेखौफ हो के मारे। एक बारी सिर ते हाथ मारो जरे एक बार दी मां दे जवान मातमी बैठे हो, नाराज न होवे जे गुजरने वाला तेन मैं तकलीफ पे देना यार। हौसला पहचान, हौसला पहचान, हौसला पहचान, हौसला पहचान। मौला शिफा दे, मौला सेहत दे, मौला रिज्क दे आपको यार। शाम वाली मखदूमा, शाम का वक्त हो गया है। हौसला 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 है भी करनी है। दाड़ियां थोड़े तर हो गया ना सुबह नाल। जब तक जनाब अब्बास मौजूद सन यजीद की फौज नहीं चली। जनाब अब्बास शहीद थे मातमी है मेरे सरकार दा तुसी जानदे हो केडी औखी ते सौखी गल पे करदे, उस तुहानू सुना नहीं सकिया। मैं तुहानू दसा ते अपनी ज़बान च दसा जे है करे ते। सदरुद्दीन किज़वीनी कहता है बीबी आलिया का खैमा वो खैमा था जिस खैमे में हुसैन भी बगैर इजाजत के दाखिल हुए। अल्लाह मान, अल्लाह मान। एक कारी सारे है कर देंगे तो कोई कीमत नहीं सी लगनी। चुप करके भी तो सुनना ही है ना, जे है कर लोगे तो अली दी धी थोड़ी है सुन लेगी। अगले जुमले ते मैं बीबी दी मिन्नत पे करदा, मेरे मामा बैठे ने दुआ करी मां, या मैं मरा या ये सारे है कौन जेड़े जवान बैठे ने। ओ जिस खैमे च हुसैन बगैर इजाजत तो दाखिल नहीं होता, जदन शाम गरीबा तो पहले अब्बास जीन तो छड़े है ना, कुत्ता शिमिर घोड़े समेत बीबी दे खैमे ते दाखिल होए। अली दीदी कदी हाथ सिर ते रख दिए, सिर दा पुरसा पड़े जड़े अकबर दे जवान नौकरो या सैयदा। अल्लाह मान, अल्लाह मान, अल्लाह मान, अल्लाह मान, अल्लाह मान। हाथ ना बनो, हाथ ना बनो, तुसी हाथ ना बनो। आजादार हाथ बनने मैं गुनाहगार हो जाऊंगा। जरा हुसैन नु मातम पे कर दो इंज क्यों करे, मैं जो हाथ बन के तुम्हारे सामने मिन्नत पे कर दा। या अब देखो अमीर उल मोमिनीन मौला दी शहादत तो बाद हौसला साकत हो। अली दी शहादत तो बाद मैं उर्दू छोड़ देता है पढ़ना यार मसाहिब ताकि हर बंदा है करे। उर्दू दर्द ही नहीं पैदा होया बाबा जी। अमीर उल मोमिनीन दी शहादत तो बाद 18 पुत्र अली दे सुबह दी नमाज तो बाद एक कतार खड़े होंदे, लेकिन 17 एक कतार खड़े होंदे हैं। अब्बास वखरा, तो मैं सदके हो जावा, तो मैं पुत्र कुर्बान कराओ जड़े है पे कर दे। जनाब आलिया मखदूमा सुबह दी नमाज पढ़ के कुरान दी तिलावत फारिग होके 17 भिरावां दी कंड पिछे टुरदे हैं। पहले हसन दी कंड ते हाथ रखते हैं और दुआ देंदे हैं, हसन तू जीवें, हुसैन तू जीवें, हनफिया तू जीवें, औन तू जीवें, याया तू जीवें, जाफर तू जीवें, इमरान तू जीवें, हाशिम तू जीवें। एक एक वीर नू दुआ देंदे ते टुरदे जांदे हैं। जदन आंदे ना गाजी दे कोल एक गवाह मेरी मखदूमा बैठे ने, अब्बास दे पिछू नहीं संत लुगदे, सामने आके दोवां पाक हत्थां नाल अब्बास दा सर जेड़े हाथ सिरा ते पे मार दे कोई खैरात वाले लोग हो यार, जेड़े थक गए बीबी तुहाडे जिस्म विच ताकत अता फरमावे भी तुसी है कर चुम के ना बोसा दे के बोलते नहीं सन, चुप करके मखदूम टुर के चले जाते सन। रोजाना की रूटीन है।
एक दिन हजरत हुसैन अलैहिस्सलाम ने जनाब अब्बास ना के गाजी सारे वीर भिराज एक लाइन खड़े होने हैं, तू वखरा क्यों होने? मैं धियां दे पर्दे कुर्बान करा गाजी दी नालैन तो हथ बन के आदे जेड़े दुआ देन आंदे ना बीबी तुसी सारे उन्हां दे भिराओ। मैं वखरा तां खलोना, मैं ओदा वीर नहीं, मैं ओदा नौकर हां। वाह 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 वाह। ना हो भी परेशान मेरा पुत्र, थकते गए होगे लेकिन बीबी तो ज्यादा नहीं थके होगे। जिन्हें छतरी शहर च पत्थर खा देने अज भी तेरे गुजरान च मेहमान बन के आ गए। मैनू सुनन नहीं आई, वो तुहाडी है सुनन आई है। जेड़ी हौसला जेड़े आई तुहाडे वास्ते मैनू खाली ना टोरिया जे जेड़े जवान बैठे हो। जवानी तो फायदा लेनी, जवानी तो फायदा ले लवे जे अज रोजाना आवे ना फिर आमन दुआ देवे ना, हसन तू जीवे, हुसैन तू जीवे। अब्बास ने पेशानी ते बोसा दे के चुप करके काफी दिनों तो बाद हजरत अब्बास कोल आए, पेशानी ते बोसा दिता ने तुर पे। उम्मुल बनीन दे पुत्र ने नालायन दे हाथ रखे बिला तस्वीर। अब्बास बीबी ने अब्बास दे हाथ पकड़े किया ने आंदे बीबी जुर्रत नहीं, लेकिन एक दर्द है आखो ते बयान करा। गाजी केड़ा दर्द है? आंदे बीबी जो सारे बिरावां नू दुआ देंदे हो, जदों मेरे कोल आंदे हो चुप करके टुर जांदे हो, मैनू दुआ क्यों नहीं देंदे? मैं थोड़ा कुछ नहीं लगना। उच्चा रुन्नी है अली तू बाप अली दी पाक थी। गाजी नू अपने बाम च लेके बोसा दाड़ी ते दे के आदि ना पूछे हां ते गाजी चंगाई अज पूछिए ही ते ना ए रोशन ते तो मैं भी रोशन ते तू भी टक्कर मारेगा। मातम करके आदि जदन इन्ना कोल जानी है ना तिन्ना नु दुआ देनी है, हसन तू जीवे, हुसैन तू जीवे, औन तू जीवे। लेकिन गाजी जदन तेरे कोल आनी है ना तेरी दाढ़ी चुम के अपने आप नु दुआ देनी है कि मेरा अल्लाह मैं उतनी जीवा जितना गाजी जीवे। मेरा अल्लाह अब्बास तो बाद ज़ैनब दे जीवन दे केड़े हाल हैं। अल्लाह करे शिया जवान ना होवे जेड़ा एक बारी सिर ते भी हाथ ना मारे, जेड़े बीबी दे नौकर बैठे हो एक बारी हाथ मारी यार। या हुसैन, या हुसैन, बस कर दो, बस कर दो, बस कर दो पुत्र। अगली गल औखिया ने ये बास लाला में ना ये मेरे हफ्ते पे आके तो मैं सिर ते रखा। मैं गल हो पे पढ़दा मैं शाम वाली जरी दी मखदूमत मदनी ते मजलिस पढ़ी है। मैं ये जुमला पढ़िया मैंने अब्बास दी कसम में 400 तो ज्यादा काफिले च मातमी है। पता नहीं क्या रंग बन गया। आज खैरात देने वाले दी मिन्नत पे करदा बीबी शाम दे टाइम में खाली न टोरी या जाफर नु कुछ कर जाए या इन्हां नु ताकत दे तेरे वीर नु है कर लवे। जेड़े जाकिरीन उज़ाम यासी पढ़ दे ना भी हुसैन अब्बास दी लाश खैल होण जेड़ा है ना करे ओ बीबी उम्मुल मसाइब तू माफी मांग ले। जाकिर सी पढ़ दे ना भी हुसैन अब्बास दी लाश खैमे नहीं ले आया चूंकि अब्बास ने आख्या मौला मेरे मासूम माल तो शर्म आती है। एक गल तेरे दर तू पढ़ दे गल इंज है नहीं पता क्यों नहीं ले आया हुसैन चूंकि पूरी करबला हुसैन नु गाजी लभे आई नहीं। टुकड़िया च तकसीम हो गया ये उम्मुल बनीन दा चन खा के शिफा बन गया ये अब्बास। जैदा हाथ दा औलाद एक बारी सिर ते मारी जैदी छत ते औलाद एक बारी है। गाजी दा नाम ने बस कर दो। ओ मेरा पुत्र, ओ मेरा पुत्र, ओ मलंग एक मिनट बैठ जा। इन्हां दी इबादत नो के पीछे ना करे मेरा पुत्र। तुसा रोके, तुसा रोके, तुसा हुक्म कीता है। हुण हाथ होवे ते सिर ते मारो वरना जुमला मेरे तो पढ़िया नहीं जाना। मैनू अब्बास दी कसम है दसो अब्बास गया किधर है? ए पुछ मामा तू। 4 हुण जेड़ा ना समझे मैं समझा नहीं सकदा। अलम ते हाथ आई 4 साल दे बच्चे नू मां भी मारे ते बच्चा की करता है अगे हाथ सामने वाले हाथ कोई नहीं दो जेडे सिर ते मार लवो। कंजूसी पे करता है जिथे ज़हरा भी मातम कर दिए तू हाथ सिर ते मार। बच्चे नू मां भी मारे ते बच्चा आगे हाथ कर दे। ओ गुजरा वाले दे बात भी चपड़ पास बात
रोती हुई आंखों से दुआ कीजिएगा। मौला जो बीमार हैं वास्ता बीमारी करबला का मौला उन्हें कुल्ली से अता फरमाए।